जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के विभिन्न प्रकार, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। उसमें भी सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और उसके बाद समानुपात। तो आज हम लोग जानेंगे कि अनुपात जो है सो कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले टाइप 1 में हम लोग जो है सो पार्ट 1 में पढ़े हैं अनुपात के मतलब क्या होता है, अनुपात क्या है, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़े हैं अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले जो है सो हम लिख दिए हैं आपके सामने पहला, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, इसके वजह से सो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद जो है सो आपको बतलाते हैं। तो समय की बचत की वजह से पहले जो है सो हम लिख दिए हैं। तो हम लोग जो है सो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात, जिसमें सबसे पहले हम लोग अनुपात पढ़ रहे हैं और उसमें जो है सो हम लोग आज पढ़ेंगे अनुपात के विभिन्न प्रकार। अनुपात के विभिन्न प्रकार, और इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे वो होगा अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, इसी को ही बोला जाता है सीधा अनुपात। ठीक है, कोई कोई बुक में जैसो इसी को लिखा हुआ रहेगा सीधा अनुपात। तो हम लोग पढ़ेंगे आज अनुलोम अनुपात। तो अनुलोम अनुपात जो है सो क्या है, ठीक है, अनुलोम अनुपात के जो सो मतलब क्या होता है। तो हम बोले कि यदि दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो कि दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े, एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े, और एक के घटने पर दूसरी भी घटे, तो इस प्रकार इन दोनों के बीच अनुलोम अनुपात होगा, यानी कि सीधा अनुपात होगा। तो ये था अनुलोम अनुपात कि जब दो राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़े और एक को घटाने पर दूसरा भी घटे, तो इन दोनों के बीच जो है सो अनुलोम अनुपात होगा, यानी कि सीधा अनुपात होगा। तो हम लोग जरा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो एग्जाम्पल हम लिखें कि दूरी बराबर चाल और गुना में समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना में समय। एक और एग्जाम्पल ले करके चलेंगे, फिलहाल इसको हम लोग देखें। बोले हम लिखें कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो बोले अगर दूरी को अगर हम कम करना चाहें, देखिए अगर हम चाल को कम करना चाहें तो दूरी भी हमारा कम होगा। ठीक है, अगर चाल को हम कम करें तो दूरी हमारा कम तय होगा, अगर चाल को अधिक करें तो दूरी जो है सो अधिक तय होगा। तो इस प्रकार से जो है सो हम कह सकते हैं कि दूरी और चाल में, ठीक है, दूरी और चाल में सीधा अनुपात है, यानी कि अनुलोम अनुपात है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब एक होके बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़े, जब एक होके घटाए तो दूसरा भी घटे। तो इस स्थिति में जो है सो इसको हम लोग बोलेंगे अनुलोम अनुपात, सीधा अनुपात। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो
अगर लिखा हुआ रहे कि यदि 15 कलम का मूल्य 198 रुपया है तो 25 कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो बोले हम लिखे कि यदि 15 कलम का मूल्य 198 रुपया है तो 25 कलम का मूल्य जो है सो क्या होगा। तो बोले अगर हम निकालें तो देखिए यदि 15 कलम का मूल्य लिखा हुआ है कितना 198 रुपया, तो बोले अगर एक कलम के मूल्य निकालेंगे, एक कलम का मूल्य निकालेंगे तो कम आएगा, कम के लिए भागा यानी कि 198 और भागा कितना 15। अब इसको भागा देने के बाद जितना भी आए अगर भागा देंगे तो ये जो है सो कटेगा आपका 15 से एक बार में, यानी कि 198 में 15 से दे 1 15 8 और यहाँ पर जो है सो हो जाएगा कि 9 में से 5 जाएगा कितना 4, तो 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45, 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ दशमलव और यहाँ 0 यानी कि 30 से 30 कैंसिल। ठीक है, यानी कि हमको जो है सो भागा देने के बाद कितना है 13.2, 13.2। अगर हम भागा दिए तो हम डायरेक्ट जो है सो भागा दे सकते थे, फिलहाल हम आपको सिखाने के लिए जो सो उस तरह से भागा दिए। बोले हम डायरेक्ट अगर भागा देंगे तो 19 है, 15 में एक मरते लगाएंगे तो बोले 19 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 4, तो 4 और 8 48, तो बोले 15 तिया 45 एक बार में आउ लगेगा, तो बोले 48 में से 45 जाएगा कितना 3, तो 3 में 15 से तो भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा के उस पर 0 बैठा देंगे, तो 3 और 0 30 यानी कि 15 दूनी 30 यानी कि जो है सो 13.2 रुपया। ठीक है, 13.2 रुपया एक कलम का मूल्य निकला आपका 13.2 रुपया। तो बोले अगर 25 कलम का निकालेंगे, इसलिए 25 कलम का मूल्य, तो बोले 25 और गुना हो जाएगा आपका 13.2, बराबर आप गुना करेंगे तो आएगा 330 रुपया। ठीक है, 330 रुपया। तो हमको इसको बनाने का मतलब जो है सो ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब 15 कलम का मूल्य था 198 रुपया, तब बोले 25 कलम का मूल्य निकाले कितना 330 रुपया, यानी कि अधिक कलम अधिक मूल्य। ठीक है, अधिक कलम अधिक मूल्य, कम कलम कम मूल्य। तो बोले इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है सो हम बोलेंगे कि इन दोनों में जो है सो सीधा अनुपात है। ठीक है, कैसा अनुपात है सीधा अनुपात है। तो ये था हमारा अनुलोम अनुपात। अब हम लोग देखेंगे दूसरा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, तो फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को जो है सो रिपीट करके दोहरा करके जो है सो देखेंगे। पूरा वीडियो जो है सो देखिए आप, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हम टॉपिक बाय टॉपिक टाइप बाय टाइप जो है सो आपको पढ़ाएंगे। बस हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो ये देखें हम लोग पहला, अब देखेंगे दूसरा। ठीक है, दूसरा में कह रहा है दूसरा प्रकार विलोम अनुपात, विलोम अनुपात या विलोमानुपात। ठीक है, एक ही है। विलोमानुपात को ही बोला जाता है
उल्टा अनुपात। ठीक है, विलोमानुपात को बोला जाता है उल्टा अनुपात। यदि दो राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे और एक को घटाने पर दूसरा बढ़े तो इनमें विलोमानुपात या इन्हें विलोमानुपात कहते हैं। इनमें विलोम अनुपात होगा। ठीक है, बोले हम लिखें कि विलोमानुपात यदि दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो कि, यहाँ पर लिखेंगे यदि दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से छूट गया है, एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे। ठीक है, एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे और एक को घटाने पर दूसरा बढ़े तो इनमें जो है सो विलोमानुपात होगा, यानी कि उल्टा अनुपात होगा। विलोमानुपात को ही बोला जाता है उल्टा अनुपात। ठीक है, उल्टा अनुपात। तो बोले जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, जब एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, तो ये कैसा अनुपात होगा? उल्टा अनुपात होगा। ठीक है, कैसा अनुपात होगा? उल्टा अनुपात होगा। तो ये था विलोमानुपात कि यदि दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से, यहाँ पर छूट गया है, एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे और एक को घटाने पर दूसरा बढ़े, तो इन्हें जो है सो हम लोग विलोमानुपात कहते हैं। जरा इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो बोले अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो लिखे कि चाल बराबर दूरी और बट्टा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और एक लिखे समय बराबर दूरी और बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो बोले अगर हम चाल को अधिक करते हैं तो बोलिए समय हमारा जो है सो कम जाएगा। चाल को अधिक करेंगे तो समय कम जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ अगर हम समय को अधिक करते हैं तो चाल जो है सो कम जाएगा। ठीक है, समय अगर अधिक करते हैं तो चाल कम जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि चाल को अगर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, अगर समय अधिक करेंगे तो चाल को कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चाल और समय में कैसा अनुपात होगा? उल्टा अनुपात होगा। उसी प्रकार से समय और चाल में कैसा अनुपात होगा? उल्टा अनुपात होगा। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। एक और जो सो हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में मान लिया जाए कि कहीं कहीं लिख देता है, जैसे लिखा हुआ रहे कि यदि 25 आदमी किसी काम को, यदि 25 आदमी किसी
किसी काम को 27 घंटे में करता है, ठीक है, 27 घंटे में करता है, तो 15 आदमी इसे कितने समय में करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो है सो सीधा अनुपात क्या होता है या विलोमानुपात, सीधा नहीं सॉरी, विलोमानुपात क्या होता है, यानी कि उल्टा अनुपात क्या होता है। तो बोले हम बोले कि 25 आदमी किसी काम को 27 घंटा में करता है, तो 15 आदमी इसे कितना समय में करेगा। तो बोले जब 25 आदमी किसी काम को करेगा 27 घंटा में, 25 आदमी किसी काम को करेगा 27 घंटा में, तो बोले अगर एक आदमी करेगा तो उसको समय ज्यादा लगेगा। तो बोले जब आदमी की संख्या कम आ तो समय बढ़ गया, जब आदमी की संख्या कम आ तो समय बढ़ गया। उसी प्रकार से तो 15 आदमी इसे कितना समय में कर पाएंगे। तो जब आदमी की संख्या बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। तो बोले अगर निकालेंगे, हम लिखें कि 15 आदमी किसी काम को कितना घंटा में, 27 घंटा में। तो बोले एक आदमी कितना दिन में, कितना घंटा में करेगा, तो समय ज्यादा लगेगा, यानी कि 27 अधिक होने के लिए गुना, तो बोले 15 गुने 27, ठीक है, 15 गुने 27। अब देखिए अगर हमको निकालना है कि 15 आदमी इसे कितना समय में करेगा, इसलिए 15 को के निकालना है। तो बोले 15 को जब करेगा तो समय कम लगेगा, तो कम के लिए भागा, जब एकक नियम आप पढ़े होंगे, तो बोले 15 गुने, यहाँ पर लिखते हैं 15 गुने 27, और यहाँ पर 25 है, सॉरी यहाँ पर 15 नहीं 25 है, 25 यहाँ लिख दें 25, और यहाँ पर भी 25 बना दे, यहाँ 15। अब देखिए 5 से काटेंगे, पंक्ति आई 15, पचा है 25, 3 से 9 बने, 9 पचे 45, कितना दिन में, 45 दिन में। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए जब 25 आदमी किसी काम को कर रहा था 27 घंटा में, तो जब 15 आदमी से करवाए तो समय कितना लगा, 45। यानी कि जब आदमी की संख्या घटा तो समय बढ़ गया, ठीक है, समय बढ़ गया। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है सो कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है सो इन दोनों में जो है सो उल्टा अनुपात है। ठीक है, कैसा अनुपात है, उल्टा अनुपात है, विलोमा अनुपात है। तो ये था विलोमा अनुपात यानी कि उल्टा अनुपात। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगला पर। तो बोले अब हम चलेंगे तीसरा, तो इसको मिटा रहे हैं। आप लगातार वीडियो को जो सो देखते रहिए, आपको बिल्कुल हम तोड़ तोड़ कर जो सो समझाएंगे क्वेश्चन को। अगर आप मेन थ्योरी है, अगर आप बढ़िया से थ्योरी सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन को, किसी भी बुक के क्वेश्चन को जो सो आप हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरा पर। तीसरा में कह रहा है वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। तो जरा इसको समझते हैं कि वर्गानुपात क्या है या द्विघाती अनुपात क्या है। यदि m अनुपात n अनुपात p कोई अनुपात हो तो
एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर को वर्गानुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात जो है सो सेम है, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात सेम है। बोले हम बोले कि यदि एम अनुपात एन अनुपात पी कोई भी संख्या हो, हम यहाँ डिजिट ले लिए हैं, एम अनुपात एन अनुपात पी कोई अनुपात हो तो एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर अनुपात पी स्क्वायर को जो है सो वर्गानुपात कहते हैं। तो बोले वर्गानुपात कहने का मतलब जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसको जो है सो वर्ग निकाल देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग कर देंगे तो वही हमारा जो है सो वर्गानुपात होगा। तो चलिए जरा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में कहें कि 2, 3, 4 का वर्गानुपात बराबर व्हाट, क्या होगा? तो बोले अगर वर्गानुपात कहने का मतलब वर्ग, तो बोले 2 के स्क्वायर वर्ग कर देंगे अनुपात 3 का जो है सो वर्ग कर देंगे और 4 का वर्ग कर देंगे। तो बोले 2 के वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 3 ती आई 9, 4 चौका 16, यानी कि हमारा रेशियो आएगा 4:9:16। तो यही होगा हमारा वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। ठीक है, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। अगर एक और एग्जाम्पल ले, अगर मान लिया कि यहाँ लिखा हुआ है 7:5 का द्विघाती अनुपात बराबर व्हाट, क्या होगा? ठीक है, 7:5 का द्विघाती अनुपात क्या होगा? तो बोले द्विघाती अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं वर्गानुपात। तो बोले 7 के वर्ग कर देंगे अनुपात 5 का वर्ग, बोले 7 के वर्ग करेंगे 7 7 49 अनुपात 5 के वर्ग करेंगे 5 है 25, यानी कि 49:25। ठीक है, 49:25। तो इस प्रकार से जो है सो हम लोग समझेंगे कि वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। तो ये था तीसरा, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात किसे कहते हैं, क्या है। अब हम लोग देखेंगे चौथा। ठीक है, चौथा तो फिलहाल इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा हम लोग देखेंगे चार में कह रहा है चौथा में कह रहा है वर्ग मूलानुपात। ठीक है, वर्ग मूलानुपात। इससे पीछे जो है सो तीसरा पढ़े हम लोग जो है सो वर्गानुपात, अभी हम लोग पढ़ रहे वर्ग मूलानुपात। तो बोले इसको हम लिखेंगे कि यदि एम अनुपात एन अनुपात पी कोई अनुपात हो तो एम के वर्गमूल एन के वर्गमूल पी के वर्गमूल को वर्गमूलानुपात कहते हैं। ठीक है, वर्गमूलानुपात कहते हैं। देखिए यदि एम अनुपात एन अनुपात पी कोई अनुपात हो तो एम के वर्गमूल एन के वर्गमूल पी के वर्गमूल, यानी कि सबके जो है सो रूट कर दिए को वर्गमूलानुपात कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, बस आप एक बार पढ़ेंगे दोबारा जो है सो याद हो जाएगा। तो चलिए जरा इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो लिखा हुआ रहे कि यहाँ लिखा हुआ रहे 9:4
64/125 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। ठीक है, 9:64/125 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो बोले अगर हम निकाले कि 9:64 यहाँ 100 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखे हम 100 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो बोले अगर 9/64 का वर्गमूलानुपात कहें तो वर्गमूलानुपात कहने का मतलब सीधे उसको वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, सीधे उसको वर्गमूल निकाल देना है। तो बोले यहाँ पर √9 लिख देंगे, 64 लिख देंगे रूट, और यहाँ पर जो है सो रूट में 100 लिख देंगे। तो बोले यहाँ पर √9 रूट के मतलब है 3, √64 के मतलब है 64, बोले 100 के मतलब है कितना 10, यानी कि रेशियो जो हमारा आएगा वो आएगा 3:8:10। ठीक है, 3:8:10। तो इस प्रकार से जो है सो हम लोग वर्गमूलानुपात निकालेंगे। अगर मान लिया जाए कि दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि 49:81 यहाँ पर लिख दे 81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। ठीक है, वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो बोले अगर इसको वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूलानुपात कर रहा है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से। अगर इसको निकालेंगे तो 7×49 और 9×9 यानी कि 7:9, 7:9। तो ये था जो है सो वर्गमूलानुपात क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखिए वर्गमूलानुपात, बस कुछ नहीं, वर्गमूलानुपात कहने का मतलब वर्गमूल निकाल देना है। अब हम लोग चलेंगे 5वां नंबर पर। तो चलिए चलते हैं 5वां नंबर पर। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। पांचवा तो पांचवा अगर लिखें, पांचवा पर चलते हैं। पांचवा में कह रहा है घानानुपात या त्रिघाती अनुपात। ठीक है, पांचवा जो प्रकार है घानानुपात या त्रिघाती अनुपात। तो अगर इसको लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि n/p कोई अनुपात हो तो m के घन, n के घन और p के घन को घानानुपात या त्रिघाती अनुपात या त्रिघाती अनुपात कहते हैं। ठीक है, कि यदि n/p कोई अनुपात हो तो m के पावर q, n के पावर q और p के पावर q को घानानुपात या त्रिघाती अनुपात कहते हैं। तो बोले घानानुपात या त्रिघाती अनुपात कहने का मतलब है जो भी राशि दिया हुआ रहे उसे हम लोग जो है सो घन बना देंगे। ठीक है, घन पावर क्यू चढ़ा देंगे। तो बोले पावर क्यू चढ़ा देंगे तो जो जरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर लिखा हुआ रहे कि 2:4:5 का घानानुपात बराबर व्हाट,
यानी कि क्या होगा। ठीक है, तो बोलिए हम लोग पढ़े घानानुपात। घानानुपात कहने का मतलब जो भी राशि दिया हुआ रहे उसे क्या कर देना है, घन कर देना है। तो बोले यहाँ पर 2 के पावर क्यू कर देंगे, 4 के पावर क्यू कर देंगे और 5 के पावर क्यू कर देंगे। तो बोले 2 के पावर क्यू करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बोले 4 के पावर क्यू करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64। बोले 5 के क्यू करेंगे, 50 25 और 25 25 125, यानी कि रेशियो जो होगा 8:64:25 होगा। ठीक है, 8:64:25 होगा। अगर मान लिया जाए कि दूसरा एग्जाम्पल ले कि 6:10, ठीक है, 6:7 का त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती अनुपात क्या होगा। तो बोले त्रिघाती अनुपात या घानानुपात कहने का मतलब सेम ही चीज है। तो बोले 6 के पावर क्यू अनुपात 7 के पावर क्यू। तो बोले 6 के पावर क्यू कहने का मतलब है 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 छक 36 और 36 छक 216। आप गुना करके देख लीजिए, 6 छक 36 की 6, हाथ में 3, 36 18 3 21, यानी कि 216। अनुपात अगर 7 के करेंगे तो 7 7 49 और 49 की 7 से 963 की 3, हाथ में 6, 7 चौका 28, 28 और 6 34, यानी कि 343। तो बोले इस प्रकार से अगर रेशियो लिखे तो कितना आएगा, 216:343, 216:343। तो ये था जो है सो घानानुपात या त्रिघाती अनुपात। अब हम लोग देखेंगे घन मूलानुपात। ठीक है, घन मूलानुपात। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए हम लिखे 5वां, ये होगा 6ठा। ठीक है, घन मूला, घन मूलानुपात। ठीक है, घन मूलानुपात यदि एम अनुपात एन अनुपात पी कोई अनुपात हो तो, ठीक है, हो तो एम रूट एन के घनमूल और पी के घनमूल को, यहां पर समझेंगे, को घनमूला अनुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं घन मूलानुपात। इससे पहले हम लोग पढ़े थे घानानुपात या त्रिघाती अनुपात। यदि एम अनुपात एन अनुपात पी कोई अनुपात हो तो एम के घनमूल, एन के घनमूल और पी के घनमूल को ही घनमूलानुपात कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो भी राशि दिया हुआ रहे और उसको जो है सो घनमूलन कहे कि इतना इतना राशि का जो है सो घनमूलानुपात निकालिए, तो सीधे उसको जो है सो हमको घन निकाल देना है, घनमूल निकाल देना है। तो चलिए जरा इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो यहाँ पर लिखे कि 8:64:125 का घनमूलानुपात क्या होगा। ठीक है, क्या होगा।
जस्ट जो है सो इससे पीछे वाला टाइप में जो है सो पढ़ाए थे, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। इसके वजह से जो हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बोले 8 64 125 का घनमूलानुपात क्या होगा। बोले घनमूलानुपात कहने का मतलब घनमूल। तो बोलिए 8 के घनमूल, 64 के घनमूल, बोले 125 के घनमूल। तो बोले अगर 8 के घनमूल निकालेंगे तो बोले 2 होगा, 64 के वर्ग घनमूल कितना होगा 4 होगा, और 125 के घनमूल कितना होगा 105 होगा, 105 होगा। यदि आप घनमूल निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो आप सीख लेंगे, और नहीं तो फिर हम जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे। ये सब छोटी छोटी जो है सो बातें हैं, छोटी छोटी बातों को जो है सो आपको याद रखना है, क्योंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं। लसा हो गया, मस्सा हो गया, घनमूल हो गया, वर्गमूल हो गया, ये सब जो है सो आपको माइंड में जो है सो ऑटोमेटिक सेट रहना चाहिए। तो चलिए 2 4 5 यानी कि रेशियो आ गया कितना 2 4 5। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो घनमूल निकाल सकते हैं। अगर वही राशि अगर कह दे कि 216 अनुपात 343 का घनमूलानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात क्या होगा। तो बोले घनमूलानुपात, तो बोले अगर गुना करें 216 के तो ये होगा आपका जो सो 3 से 6, 3 से आप निकाल लेंगे। हम नहीं आपको सिखा रहे इसलिए ताकि वीडियो जो है सो अधिक लंबा ना जा पाए, ठीक है। तो बोले 216 का अगर घनमूल निकालेंगे तो इससे पिछले जो है सो 6 का घन किए थे तो आया था 216, और 7 का घन किए थे आया था 343। इसलिए जो है सो इसका जो है सो कितना होगा 7, यानी कि रेशियो होगा 6:7। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर 7 में करेंगे 7 7 49, 7 गुना 7 गुना 7, एक जोड़ा बन गया, यानी कि घनमूल। गुना करेंगे 7 7 49 गुने 7, 963 की 3, हाथ में 6, 7 छक 7 चौका 28, 28 और 6 34, यानी कि 343। सही है। तो ये था घनमूलानुपात, ठीक है। एक और हम लोग जो है सो पढ़ेंगे, वो रहेगा मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात, ठीक है। मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात। तो चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं। हम लगातार वीडियो पर आप बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। केमा है 7वां होगा। 7वां में जो है सो कह रहा है कि जटिल अनुपात, जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात, ठीक है। जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात। तो बोले जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात, इसको जरा हम डिफिनेशन के माध्यम से देखें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 या 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अनुपातों, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल, प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा
वही जटिल या मिश्रित अनुपात कहलाएगा या कहलाता है। उसी को हम लोग जो सो जटिल या मिश्रित अनुपात कहते हैं। ठीक है, उसी हम बोले कि जटिल या मिश्रित अनुपात, तो दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा वही जो है सो जटिल या मिश्रित अनुपात कहलाएगा। तो चलिए जरा इसको जो सो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो अनुपात कहते हैं, तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो अगर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 3:1, 3:1, 1:2, 4:3 का मिश्रित अनुपात। ठीक है, 3:1, 1:2, 4:3 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो हम बोले कि प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा वही हमारा मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात कहलाएगा। तो प्रथम पद और प्रथम पद, यानी कि 3:1:4 अनुपात 1:2:3। अब इसमें जो भी अनुपात होगा वही जो है सो जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात होगा। तो गुना करेंगे 4×12, इसको गुना करेंगे 3×2 6। अब इसको हम लोग जो है सो काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो काटेंगे ऐसा अंक से जो एक ही अंक से कटे। तो अगर काटेंगे 6 से तो डायरेक्ट कट जाएगा, 6×2 12। तो 6×2 12 काट देंगे, यानी कि 2:1। हमारा रेशियो कितना आया? 2:1। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात। तो कुछ नहीं है, बस आप खाली इतना याद रखेंगे कि प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा वही हमारा जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात होगा। तो हम सबके जो सो यहाँ पर 3 पद था, ये था जो सो पहला, दूसरा और तीसरा। 3×1:4 कर दिए, 3×1:4, फिर 1×2:3 में दोनों में जो अनुपात हुआ वही हमारा जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझे देखे अनुपात के विभिन्न प्रकार। तो इसको जो सो आपको याद रखना है, इससे संबंधित जो है सो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास जो है सो इतना ही। अब हम लोग सो अगले क्लास में सीखेंगे टाइप 3 में। ठीक है, तो ये था टाइप 2। अब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे टाइप 3। तो जब उसमें सीखेंगे तो उसमें बताएंगे क्या पढ़ेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच पाए।